संत तुकाराम महाराज का यह अभंग आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सिखाता है। इसमें वे हमें यह समझाते हैं कि सच्ची मुक्ति बाहरी दिखावे या कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आंतरिक वैराग्य और अहंकार को त्यागने से मिलती है। वे सांसारिक मोह को एक बाधा मानते हैं और हमें बताते हैं कि इस मोह से दूर रहकर ही हम मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। उपाधीचा नावे घेतला सिंतोडा, नेदू आता पीड़ा आतळोते। इस पहले पद में संत तुकाराम महाराज मानसिक शुद्धि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उपाधि का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं और लोगों से जुड़े रहना नहीं है, बल्कि उनके बारे में मन में मैं और मेरा की भावनाएं, धन प्रतिष्ठा और रिश्ते नाते जैसी सभी उपाधियां मन को दूषित करती है। महाराज कहते हैं कि मैंने इन उपाधियों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपवित्र माना है। जिस तरह शरीर को अपवित्र होने पर उस पर गोमूत्र छिड़क कर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह तुकाराम महाराज अपने मन को धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से शुद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि अब इस उपाधियों की पीड़ा यानी मानसिक कष्ट मैं अपनी आत्मा को आतड़ों यानी स्पर्श करने नहीं दूंगा। यह एक प्रकार का मानसिक त्याग है। इसका गहरा अर्थ है कि बाहरी दुनिया में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह से अलिप्त रहना। काशासाठी हात भरुणी धुआवे, चालती आगोवे मार्गासी। यह पद कर्मयोग के निवृत्ति यानी पीछे हटने का मार्ग का समर्थन करता है। महाराज एक साधारण लेकिन शक्तिशाली दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि पहले जानबूझकर गंदी चीजों को छूकर हाथों को गंदा क्यों करना और फिर उन्हीं हाथों को साफ करने में समय क्यों बर्बाद करना। यह क्रिया केवल चालतिया गोवे मार्गासी यानी मोक्ष के आसान और सीधे मार्ग में बाधाएं पैदा करती है। हाथ गंदे करना यानी जानबूझकर संसार में आसक्ति यानी मोह, लालच और वासनाओं को मन में जगह देना, और दूसरा है यहाँ पे हाथ धोना। बाद में इसी आसक्ति से मुक्ति होने के लिए कई प्रकार के धार्मिक कर्मकांड, जप तप और कठोर साधना करना। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि यह तरीका ही गलत है। अगर मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है तो शुरुआत से ही संसार की गंदगी से दूर रहना चाहिए। जिस तरह बीमारी से बचने के लिए पहले से ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह मोक्ष के लिए पहले से ही मन को आसक्ति से दूर रखना आवश्यक है। काय नाही देवे करुणी ठेविले, असे ते आपुले ते ठाई। इस पद के माध्यम से तुकाराम महाराज समभाव और संतोष का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर ने ही बनाया है और वह बिल्कुल सही है। हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर घटना जिस जगह होनी चाहिए वही है। असे ते आपुले ते ठाई। यह एक प्रकार का ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके मन से असंतोष, ईर्ष्या और जलन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चीज उसके पास नहीं है वह ईश्वर ने किसी और के लिए बनाई है और वह वही सही है। यह विचार मन को पूर्ण शांति देता है और हमें ईश्वरीय रचना की पूर्णता को स्वीकार करना सिखाता है। तुका म्हणे जेव्हा गेला अहंकार, तेव्हा आप पर बोळविले। यह अभंग की आध्यात्मिक
पराकाष्ठा है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुक्ति की अंतिम अवस्था तभी आती है जब मनुष्य के मन से अहंकार, अहम और मैंपन पूरी तरह से चला जाता है। अहंकार ही अपना और पराया का भेद पैदा करता है। यह मेरा शरीर है, यह मेरी संपत्ति है और वे पराये लोग हैं। यह द्वैत भाव अहंकार के कारण ही जन्म लेता है। यहां पर बोले विले इस शब्द का अर्थ है विदा करना या हमेशा के लिए दूर कर देना। जब अहंकार पूरी तरह से चला जाता है तो यह सारा भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को सभी प्राणियों और वस्तुओं में एक ही ईश्वरीय चेतना महसूस होती। यही अद्वैत की स्थिति। अहंकार रूपी पर्दा हटने पर सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को एकता का अनुभव होता है। यही सच्चे आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च बिंदु है।